बिहार की राजनीति अपने स्वभाव में जितनी जटिल है उतनी ही बदलती हुई भी है और हर चुनाव यहां एक नई दिशा, नया संदेश और नए समीकरण लेकर आता है। लेकिन इस शोर, बदलाव और अस्थिरता के बीच में कुछ चेहरों की मौजूदगी ऐसी होती है जो राजनीति को निरंतरता भी देती है और जनता को भरोसा भी। उसी में से एक नाम है नितिन नवीन। ऐसा ही एक नाम है और एक ऐसा चेहरा है जिसने पूरे आत्मविश्वास के साथ न सिर्फ अपनी सीट को संभाला रखा बल्कि 5 बार लगातार जीतकर बीजेपी के शहरी और प्रबुद्ध वोट बैंक को एक अस्थायी जगह भी दी। लेकिन अब बदले में 2025 का बांकीपुर चुनाव कई मायनों में दिलचस्प तो था ही। राजनीतिक हवाएं बदल रही थी, समीकरण टूट रहे थे, नए चेहरे उभर रहे थे, लेकिन इस सब के बीच में अगर कोई चीज अडिग रही तो वह थी नितिन नवीन के प्रति जनता का विश्वास। और उन्होंने 47,524 वोटों के भारी अंतर से हराया और उन्हें मिले 1,04,85 वोट। यह आंकड़ा नहीं बल्कि एक भरोसा है, अभिव्यक्ति की, जो बांकीपुर के लोगों ने वर्षों से उनके काम और सुलभता पर बनाया। अब यही भरोसा बीजेपी ने दिखाया है नितिन नवीन पर। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन। तो समझना जरूरी यह है कि नितिन नवीन कौन है, और यह संकेत ये रहा कि पार्टी उन्हें बिहार से आगे भी एक बड़े नेता के रूप में देख रही थी। लेकिन नितिन नवीन को तब पता नहीं था, अब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा सीट से भारी मतों से विजय हुए। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी आरजेडी के प्रत्याशी रेखा कुमारी को 51,936 मतों से हराया। पार्टी ने उन्हें तीसरी बार मंत्री बनने का मौका भी दिया। नितिन नवीन पहले भी भारी मतों से चुनाव जीतते आए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखेंगे तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को करीब 84,000 मतों से चुनाव में हराया था। और इस बार फिर वही दबदबा कायम। पहली बार उन्होंने 2006 में उपचुनाव जब लड़ा तब भी जीते थे। पिता के निधन के बाद उन्होंने सियासी विरासत को संभाला और इसके बाद 2010 में, जैसा हमने आपको बताया, 2015, 2020 में, 2025 में भी 5वीं बार ये परचम लहराया। 9 फरवरी 2021 को नीतीश कुमार की कैबिनेट मंत्रिमंडल की जब बैठक हुई तब भी निर्माण मंत्री बनाए गए थे। 9 अगस्त 2022 को नीतीश कुमार ने अपना कैबिनेट बदला तो महागठबंधन में वो चले गए।